नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है सुबह सुबह का। और घर का काम करने के बाद, घर के अंदर की क्लीनिंग करने के बाद मैं पहुँच गई थी यहाँ पर सामने। और देखिए, हमारे यहाँ गांव देहातों में बारिश के टाइम पे घर की कैसे साफ़ सफाई होती है, आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो है घास उग गई थी, तो इसको उखाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज यहाँ की सामने की बहुत पूरी जो घास है उसको साफ सुथरा कर दूंगी। और ये रेत बह बह के आ गई, रेत नहीं है मिट्टी है, मोटी सी रेत भी है, मिट्टी भी है, तो इसको उठा के अलग कर दूंगी। क्योंकि बाहर निकलो तो एकदम पैर में कीचड़ सा आ जाता है, कीचड़ लग जाता है। तो आज ये सारी घास उठाकर हम फेंक देंगे। और ये घास इसलिए उखाड़ी जाती है, वैसे प्राय गांव में जो भी रहते जिनके यहाँ घास उगती वो उखाड़ कर फेंक ही देते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डर कीड़े मकोड़े का रहता है, और खासकर सांप का सबसे ज़्यादा डर रहता है। और ये पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पर, आप लोग तो देख ही चुके हैं कई बार। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा सांप के आने का होता है। और घर से ही लगी हुई ये बाड़ी हैं, जिसे आपके यहाँ भुट्टे का खेत कहते हैं, हमारे यहाँ इसे बाड़ी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ की घास साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। और देखिए, ये निकला ऋषभ, इसके ऊपर मैं फेंक रही थी कीचड़। और हमारी जो सुनीता बहन है, सॉरी रेखा बहन का नाम आ गया, सुनीता बहन का बेटा है मगन। और हमारे ऋषभ में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक से हैं, तोड़ फोड़ ऊधम, इनका दिमाग ऐसा ही है। पर यह है कि हमारा ऋषभ 10th क्लास में पहुंच गया है और अभी मगन 5th क्लास में है। और बाहर की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ अंदर की साफ़ सफाई करने के लिए। यहाँ की भी घास उखाड़ दूँगी। उस दिन भाजी मैंने यहाँ से तोड़ी थी, तो कुछ घास मैंने उखाड़ी थी और बाकी भाजी तोड़ ली थी। जल्दीबाजी इस दिन रहती है, उस दिन मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ बाहर का। पर कोशिश ये रहती कि बाहर की साफ़ सफाई रखी जाए। और यहाँ का पूरा चारा मैं नींद लूँगी। हमारे यहाँ इसको नींदना कहते हैं, निंदाई और गुड़ाई। गुड़ाई मतलब पेड़ में मिट्टी, पौधों में मिट्टी रखना, और इसको निंदाई कहते हैं। तो यहाँ की पूरी निंदाई कर लूँगी मैं, उसके बाद करूँगी मैं बाकी नहा धोकर बाकी के काम। तो आज तो वैसे काफ़ी साफ़ सफाई करना है, क्योंकि घर भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो सबसे पहले तो आज मैं यहाँ की पूरी निंदाई करूँगी बाहर की, उसके बाद मैं करूँगी अंदर की लिपाई पुताई। क्योंकि घर लगभग 8-10 दिन हो गए हैं, लिपाई पुताई का काम नहीं हुआ है, तो वो भी कर लेंगे। धूप भी निकली हुई है, और धूप निकलती है फिर पानी गिर जाता है, धूप निकलती है पानी गिर जाता है। सूर्यदेव बड़े प्रसन्न है समय पानी में, वरुण देव धूप पानी गिराते हैं और सूर्यदेव निकल के हम लोगों के कपड़े सुखा देते हैं। तो इस समय बड़े मज़े के दिन कट रहे हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर घास हो गई है। और अभी और भी घास थी, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दिखाया है, वही वही कहाँ तक देखेंगे, बोर हो जाएंगे आप। और यहाँ देखा था आपने, यहाँ पर मैंने गोबर से पुताई की थी और ये बहुत अच्छी तरह से सूख गया। तो अब मैं इसमें चढ़ा दूँगी चूना। तो एक बार चूना चढ़ाने में यहाँ पर तो साफ़ नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ कालापन आएगा, क्योंकि गोबर है, गोबर में कालापन आता ही है। इसके बाद यहाँ पर होगा साफ़। जब मैं दोबारा चूना चढ़ाऊँगी तो एकदम साफ़ हो जाएगा। और अभी मुझे अंदर की भी लिपाई पुताई करना है, क्योंकि सामने वाली जो पर्ची वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो बस सारी साफ़ सफाई हम लोग कर लेंगे, उसके बाद में आज पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा मुझे ये सारे काम करते करते। तो हमारे गांव देहातों में तो ये सारे काम लगे रहते हैं। और बारिश के दिनों में हम लोगों के यहाँ ऐसे ही साफ़ सफाई की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने चूना पोत दिया था, और इसको मैंने अभी सिंगल कोट ही किया है, अभी डबल कोट नहीं करूँगी, क्योंकि ये अभी एक बार में साफ़ नहीं होगा, दोबारा में ही साफ़ होगा। और बगल की दीवार भी मैंने अच्छी तरह से चूने से पोत दी है, क्योंकि दीवार में भी बहुत ज़्यादा छींटे आ गए थे मिट्टी और गोबर के। तो इसकी पुताई करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मैं करूँगी अंदर की साफ़ सफाई, क्योंकि घर मेरा पूरा गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो लगभग 2-3 दिन तो मुझे इस लिपाई पुताई करने में ही लग जाएगा। और फ्रेंड्स, पहले में ये जो लिपाई पुताई का काम है, एक ही दिन में पूरे घर की लिपाई पुताई कर लेती थी। पर अब मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है लीपने पोतने में, और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। पुताई तो मैं कर लेती हूँ चूने पर, लीपने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं 1-1 2-2 दिन करके ही लिपाई करती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला है यहाँ से। और ये देखिए, ये है गैलरी, तो मैं इसकी भी, ये भी कच्ची है, तो इसका ये भी लिपाई और पुताई चालू कर दी है मैंने। क्योंकि यहाँ भी मुझे लगता है काफ़ी समय से यहाँ पर भी लिपाई नहीं हुई है, और बहुत गंदा दिख रहा है यहाँ। तो सब धीरे धीरे कर लें, क्योंकि अब हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के बाद से लगभग हमारे तीज त्यौहार स्टार्ट हो जाएंगे। और अब आपको हमारे यहाँ के पूरे तीज त्योहारों का भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे रीति रिवाज है, कैसे तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में। और हमारी एक सिस्टर हैं संगीता बहन,
जो यूपी महोबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो उन्होंने अभी एक और नया चैनल बनाया है। तो उनका चैनल का नाम है बिट्टू की अम्मा करके चैनल है। तो फ्रेंड्स आप लोग उसमें भी जाके देखिए, बहुत अच्छा चैनल है। और हमारी जो बहन है, सिस्टर हमारी, बहुत मतलब मेहनत करती हैं, काम करती हैं। तो आप उनको भी सपोर्ट करिए। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोग से कि आप लोग ना वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, किसी का भी वीडियो देखिए, कम से कम फुल वॉच तो दीजिए। और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, स्नेह नहीं देंगे अपना, तब तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हम लोग जिसमें हैं, हम लोग को एक दूसरे का सपोर्ट और स्नेह तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे अकेले तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये देखिए मैं आ गई थी यहाँ पुताई करने के लिए। तो ये इन्होंने यहाँ पर मैंने पोत लिया है, क्योंकि यहाँ खाना बनाते हैं तो इसकी पुताई करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर तो छुई मिट्टी की पुताई बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हमारी जो यूपी वाली सिस्टर लोग हैं, वो लोग करती हैं ना चिकनी मिट्टी से पुताई, एकदम सफ़ेद मिट्टी, उसको हमारे यहाँ छुई कहते। पर अब हमारे यहाँ तो वो मिलना ही बंद हो गई। उसकी पुताई से एक तो सफ़ेद ही रहती है और दूसरा ना कालापन नहीं आता। और चूने में अगर आप चूल्हे वाली जगह जहाँ खाना बनता है उस जगह पोतेंगे तो एकदम कालापन आ जाता है, और उससे कालापन नहीं आता। वो बहुत अच्छी रहती थी, वो चिकनी चिकनी मिट्टी रहती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और पहले तो हम लोग उसको खा भी लेते थे, खाने में भी अच्छी लगती थी वो। अब मिलती ही नहीं तो कहाँ खाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही थी कुछ, और इसके बाद तो ये पुताई कर दी है मैंने। और इसके पहले मैंने अपने कमरे की भी लिपाई पुताई कर दी, बीच वाला कमरा, वहाँ की भी मैंने लिपाई पुताई कर दी है। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, कहाँ तक आप देखते। और ये हो गई है पूरे, अब शुरू हो गई मेरी गैलरी से मेरी लिपाई। और ये जो गैलरी है ना, ये आधी पक्की है, आधे में फर्श है, आधी कच्ची है, बीच में कच्ची है, आगे पीछे थोड़ी थोड़ी जगह में पक्का है। तो जहाँ पर कच्चा है वहीं पर मैं लिपाई कर लूँगी। और ये देखिए मेरे से बिल्कुल भी बैठते नहीं बनता, आप लोग देखते हैं मैं बड़ी मुश्किल से लीप पाती हूँ। और समय के साथ साथ काम करने की भी आदमी की जो हैबिट है वो धीमी हो जाती है। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना स्नेह कर रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं, जिसकी मैं तहे दिल से आप लोग की आभारी हूँ। और मैं आगे भी उम्मीद करूँगी कि आप लोग इसी तरह से मेरा सहयोग करेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और मेरी जितनी भी सिस्टर हैं उनसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कभी मैं किसी दिन आप लोगों के ब्लॉग में नहीं आ पाती हूँ तो आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होया करिए, ये समझ जाया करिए कि कुछ ना कुछ ज़रूरी काम होगा या परेशानी होगी, इस वजह से मैं आप लोग के ब्लॉग में नहीं आ पाती हूँ। वरना मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं सबके ब्लॉग देखूँ, जितनी मेरी सिस्टर मेरे से जुड़ी हैं मैं कोशिश पूरी करती हूँ। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पास नेट की भी आती है भाई, हम लोग अपना जो डेटा डलाते हैं इतना नहीं होता है कि हम लोग सबके ब्लॉग या सबके वीडियोज़ एक साथ देख सकें। तो जितने लोगों के एक बार में देख सकते हैं उनके तो देखते ही हैं। और कोशिश ये रहती है कि जितनी नई सिस्टर लोग मेरे साथ जुड़ रही हैं मैं उन लोगों के वीडियोस भी देखने की पूरी कोशिश करती हूँ, और जितना मेरे से हो पाता है मैं देखती भी हूँ। और आप लोग से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह से मेरे साथ ना मेरा सहयोग करते रहिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। और देखिए वहाँ की लिपाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ की लिपाई करने के लिए। और सच कहूँ तो ये बड़ा मेहनत का काम है और बड़ा परेशानी भी होती है। और ये सब करते करते मुझे बज गया था 11:30। अभी मुझे मेरी मशीन में कपड़े भी डाले हैं, जो कपड़े भी धुलना है, क्योंकि धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा कपड़े भी धुल लेते हैं, वो भी ज़रूरी था, चादर वगैरह बहुत गंदे हो गए थे। और ये देखिए यहाँ की पूरी लिपाई हो चुकी है। लीपने के बाद घर बहुत साफ़ सुथरा लगता है, तो देख लीजिए आप लोग भी। और फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।